हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं आपका अनदर रूल दैट इज डे 63। और एवरीडे आपको पता है कि मैं लेकर के आ जाती हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन, राइट। सो आइए आज चलते हैं हम रूल 63 की तरफ। और आज का जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन टैग। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि मैम क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो आप फिक्र मत करिए, मैं पहले आपको क्वेश्चन टैग समझाऊंगी, उसके बाद ही मैं उससे रिलेटेड आपको रूल्स करवाऊंगी। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, मैंने कहा तुम स्कूल जाते हो या नहीं, तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन टैग में नहीं आएगा क्योंकि मुझे कहाँ का रीजन देना पड़ जाएगा। लेकिन मैंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या तुमने पढ़ाई करी या नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। क्या तुम्हारा नाम राम है या नहीं, क्या तुम खाना खाते हो या नहीं, क्या तुमने सोया या नहीं। तो जहां पर भी इस तरह का सवाल बनता है कि आप एक सेंटेंस बोलते हो उसके बाद एक सवाल लगा देते हो, या हाँ या नहीं में, जिसके लिए अगले बंदे को नॉडिंग आंसर देना होता है, वो या तो सर हिलाएगा या तो फिर ऐसे सर हिलाएगा, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन बनती है तो वो क्वेश्चन टैग की कंडीशन होती है। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर रियली वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग एनी ऑफ द सेंटेंस। क्या है आइए देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। सो व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस एंड इससे जुड़ा हुआ हमारे पास एक छोटा सा सवाल होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। फाइन। दूसरा, जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, जबकि जो सेंटेंस नेगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव, राइट। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन टैग में आप कभी सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करते, है ना। सो क्या लिखोगे आप, टेंस विल रिमेन सेम, टेंस हमेशा कैसा रहेगा, सेम होगा। फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमेशा क्वेश्चन टैग में आप प्रोनाउन यूज करोगे। सो क्या लिखोगे आप, ऑलवेज यूज अ प्रोनाउन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। और वो भी आपका जो प्रोनाउन होना चाहिए वो प्रोनाउन भी किस में होना चाहिए, अपने सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा लड़का है तो उसके लिए ही लगा दोगे, लड़की है तो उसके लिए शी लगा दोगे, नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगा दोगे, प्लूरल में कोई भी केस जाएगा तो क्या लगा दोगे, दे लगा दोगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, मैंने कहा शी गोज होम, ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। मैं लिखा शी हैडंट स्लेप्ट लास्ट नाइट। फिर मैंने लिखा शुभम वर्कड हार्ड। फिर मैंने लिख दिया the files are staying in अलमीरा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, सवाल है, इनके हमें क्वेश्चन टैग बनाने हैं। सो इन सवालों के बाद जो भी आप एक छोटा सा सवाल करोगे, ये जो सेंटेंसेस हैं इनके बाद जो भी आप छोटा सा एक सवाल करोगे वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको लगाने हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन टैग। फाइन, आओ इसके क्वेश्चन टैग लगाते हैं। मैंने क्या क्या रूल्स बताए आपको एक बार वापस से देख लीजिए। क्वेश्चन टैग हमेशा लास्ट में लगेगा और क्वेश्चन टैग के बाद एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। टेंस हमेशा सेम रहेगा और साथ ही साथ में आपका जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन आप वही यूज करोगे जो आपने सब्जेक्ट में लगाया है, और प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को नोटिस करेंगे, सेंटेंस किस में दिया गया आपका, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये वाला सेंटेंस भी कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि अगर इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा और इसका भी क्या बनेगा, नेगेटिव, राइट। अब हम आते हैं टेंस पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए गोज लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास दो चीजें आती हैं, या तो डू आता है या फिर डज आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। और क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर हमारे पास वो होता है जो एसओरीएस के साथ होता है, तो हमने यहाँ से क्या उठा लिया, डज, ठीक है ना। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, डजंट, राइट।
और उसके बाद हम प्रोनाउन क्या उठा लेंगे, एज इट इज जो हमारे पास सब्जेक्ट में है, शी। हम डजंट हर नहीं लिख सकते, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी चीज जो आपको यहाँ पर और समझने की जरूरत है वो ये है कि आप अगर कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लिखोगे। जैसे डजंट का डज नॉट मत कर देना, इट विल बी ऑलवेज डजन, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कैन नॉट का कांट, विल नॉट का वोंट, शैल नॉट का शैंट, शुड नॉट का शुडंट, राइट। तो हमेशा शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लिखोगे। तो अब चाहो तो चाहे अपनी कॉपी में एक स्टार बना करके नोट लिख लो, ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नेगेटिव क्यूटी क्वेश्चन टैग। जैसे कैन नॉट का कैंट, ठीक है, शैल नॉट का शैंट, इज नॉट का इज इट। गॉट इट, समझ आ गई। आइए वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है शी हैडंट स्लेप्ट लास्ट नाइट। अब हमें क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है, पॉजिटिव, और हमें टेंस चेंज नहीं करना। यहाँ पे टेंस में देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन टैग के लिए। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हैड। और हमारे पास प्रोनाउन क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है शी, तो हमने लिख दिया हैड शी, बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। अब हैड के बाद नॉट नहीं दिया गया है, जो हम हैडंट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखिए, शी हैडंट स्लेप्ट लास्ट नाइट का हमने हैड शी बना दिया। शुभम वर्कड हार्ड, ये हमारे पास अगला सेंटेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्ब को देख करके बताओ कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो आप बोलेंगे मैम पास्ट में, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो या तो डू होता है या तो डज होता है, और इसका पास्ट क्या बन जाता है, डिड। तो आप क्वेश्चन टैग यहाँ पर किससे बनाएंगे, डिड से, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग बनाना है नेगेटिव, तो हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बट हम डिड नॉट नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, डिडंट। डिडंट मत पढ़ना, ऑर्केस्ट्रा मत बजाना, राइट। डिडंट शुभम। अब शुभम नहीं लिख सकते, हमें प्रोनाउन चाहिए, और शुभम के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, लड़का है वो तो ही की हिम। आप बोलेंगे मैम ही, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन लगाना है, तो हमने लगा दिया देन ही। नेक्स्ट देखिए, द फाइल्स आर स्टेइंग इन दी अलमीरा। जो फाइल है वो कहाँ पर है, वो अलमीरा में है, ठीक है ना। फाइल कहाँ पे है, फाइल अलमीरा में। तो आपको क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन टैग बनाना है, इसके लिए क्या बनाना है आपको, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो अब आप देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, आर। इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आरंट, ठीक है। और अपना ये देखो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, फाइल्स, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, तो आंसर विल बी आरंट। क्लियर है। चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। फाइन, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने कहा चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इसका क्वेश्चन टैग बना करके बताना, ठीक है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, डू, डज और डिड। आप चेक करना यहाँ पर वर्ब कैसी है, प्रेजेंट है ये, और प्रेजेंट का क्या है, प्लूरल है। तो प्रेजेंट के प्लूरल के लिए आपके पास क्या होगा, ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्लूरल है और ये क्या है, ये सिंगुलर है और ये पास्ट है, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन टैग मुझे बताओगे आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बट डू नॉट फॉरगेट क्वेश्चन टैग के बहुत सारे अदर रूल्स भी हैं जिनको हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।